जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक का भर्ती कब होगा 2022 में, और ग्राम सेवक बनने के लिए ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं, कितना आपका जो है आयु सीमा होना चाहिए, वेतन आपको कितना मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहता है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया किस तरह से होता है, और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है ग्राम सेवक का। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। जब तक हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हमको पता नहीं होगा, तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सभी जानकारी दूंगा, साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, निगेटिव मार्किंग होता है, आपको उससे कैसे जो है बचना चाहिए, और आप जो है ग्राम सेवक कैसे बन सकते हैं, और आपको गवर्नमेंट जॉब जो है मिल सकता है, और आपको कौन कौन से बुक से पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा को आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो ग्राम सेवक के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन सबसे ज़्यादा ग्राम सेवक के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और इन्हीं स्टूडेंट को जो है ज़्यादा प्राथमिकता जो है ग्राम सेवक में दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट जो है 21 वर्ष आपका होना चाहिए। वेतन की बात करें तो आपको वेतन 18 से 20 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में ही ग्राम सेवक में आपको देखने को मिलता है, जो एक बहुत अच्छा पैसा है। धीरे धीरे आपका सैलरी जो है बढ़ता है। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, निगेटिव मार्किंग होता है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। तो पहले भर्ती होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, जितना आपका स्कोर आएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका देन सिलेक्शन होगा, और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस कैसा रहता है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा सिलेबस की बात करते हैं तो आपका सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रीजनिंग तार्किक अंक गणित होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से आपका आएगा, हिंदी से, मैथ्स से, 10वीं के लेवल से आपका प्रश्न आता है, 10वीं का, 12वीं का, इन्हीं सब में से आपका क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कितने पंचायत हैं, तहसील हैं, और छत्तीसगढ़ की आपको सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। करेंट अफेयर्स के बारे में, छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का भूगोल, कृषि, एग्रीकल्चर की आपको जानकारी होना चाहिए। कमर्शियलाइजेशन, रिवर प्रोजेक्ट, डिज़र्ट, प्लांट्स, हिस्ट्री, संस्कृति के बारे में आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपका जो है इंग्लिश का पूरा ग्रामर आता है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, जितने भी पूरे इंग्लिश में ग्रामर है वो सभी चीज़ें आपका आता ही, नॉन मीन्स, सिनोन मीन्स। हिंदी में पूरा आपका व्याकरण आएगा इसमें भी, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, काल, सर्वनाम, एकवचन, बहुवचन, अशुद्ध, शुद्ध, संधि, विच्छेद, ये सभी चीज़ें आपका हिंदी में पूछा जाएगा। बात करते हैं अब गणित का। गणित में आपका घन, गुणनफल, घनमूल, वर्गमूल, सांख्यिक, ये सभी, बेलन, शंकु, ये सभी पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के सभी नॉलेज जो है पूछा जाएगा कि कौन से नदी पर कौन सा बांध बना है, कब कौन से जिले से कट कर नए जिले कौन से बना, छत्तीसगढ़ की आपको सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर के परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स के बारे में, और कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे CPU हो गया, इन सब के बारे में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ईमेल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वेब ब्राउज़र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल आएगा। तो भूगोल के लिए आप जो है एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले सकते हैं। इसके राइटर रहेंगे डॉक्टर एस.के. ओझा, जिससे आप भारत के भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। कृषि एग्रीकल्चर, तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगा सभी चीज़ों के बारे में। कमर्शियलाइजेशन, रिवर, नदी के बारे में, रिवर प्रोजेक्ट, डिजर्ट, प्लांट्स, हिस्ट्री, सभी चीज़ों के बारे में, और भारतीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो इन्हीं सब में से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से बुक जो है लेना चाहिए। तो भारत का भूगोल के लिए मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी बेस्ड बुक राइटर एस.के. ओझा का लेना है आपको। हिंदी के लिए DLS एकेडमी का लेना है। इंग्लिश के लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन का आपको लेना है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आप जो है हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रतियोगिता सारांश लेना है। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना है। गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का गणित लेना है। और जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का आपको रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है दिया रहता है। और ताकि आप जो है अंक गणित और तार्किक जनरल मेंटल एबिलिटी को आसानी से जो है समझ पाएंगे। तो ये सभी छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका कटअप ये नहीं देखना है कि इतना कटअप जो है जा सकता है, आपको ये देखना है कि आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छे से नंबर जो है लाना है, और सबसे ज़्यादा है निगेटिव मार्किंग से बचना। तो इन सब जो बुक मैंने आपको बताया और ये सिलेबस, तो आप लोगों को ये सभी जानकारी जो है मिल गया। तो ये सभी सिलेबस को अपने कॉपी में आप जो है नोट कर सकते हैं, जिससे आप लोग इन्हें देख सकें और पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको अच्छे से आप जो है इम्प्लीमेंट किया कीजिए, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो है मिल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए हर एक जितने भी आप लोगों का सिलेबस है, तो सिलेबस आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा कंप्यूटर का भी, छत्तीसगढ़ की GK का भी, करंट अफेयर्स के बारे में भी, हर एक चीज़ के बारे में। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है छत्तीसगढ़ में विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है आपको CG करंट अफेयर्स के लिए। और चाहे आप जो है करंट अफेयर्स के लिए आप जो है अर्जुना क्लासेस का, अर्जुना का करंट अफेयर्स लीजिए, वो बहुत अच्छा है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आपको लेना है। फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम को कवर कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई जो है आप कर पाएंगे। तो उन्हीं बुक से आप जो है पढ़ाई कीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से आप दे पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।